मशरक न्यूज के नाज़रीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। हैदराबाद में इज्तिमाई अस्मत दरी और कत्ल वाक़े के चारों मुलज़िमीन एनकाउंटर में हलाक। पुलिस कमिश्नर वी.सी. सजनार ने की तस्दीक। बाबरी मस्जिद फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 नई अर्जियां दायर। हैदराबाद गैंग रेप इनकाउंटर पर मेनका गांधी ने उठाए सवाल। फिर फायदा क्या है अदालत का? पुलिस हाथ में कानून नहीं ले सकती। Hanging as a punishment for the heinousness of their crime, but you cannot kill people because you want to. It is the fault of the law. That's not the fault of people. But that's not the point. Because the law is tardy, that doesn't mean that you kill people straight off. साबिक जज जस्टिस मार्कंडे काटजू बोले, हैदराबाद इनकाउंटर फर्जी, पुलिस को भी दी जाए फांसी। बाबरी मस्जिद और मुल्क के दस्तूर पर हमला करने वाले को सजा के बजाय ऊंचे ओहदे मिले। रिटायर्ड नौकरशाहों का मुल्क के बाशिंदों के नाम बयान। निर्भया रेप केस में सदर कोविंद को भेजी गई रहम की अर्जी, हुकूमत ने की खारिज करने की सिफारिश। ममता बनर्जी बोली, बंगाल में शरीयत तरमीमी बिल नहीं नाफिज करने दूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। उन्नाव रेप मुतासिरा को जलाने पर पार्लियामेंट में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मंदिर बन रहे हैं और दूसरी तरफ सीता मैया को जलाए जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की अभी असलियत है। ये मैं बताना चाहते हैं कि ये इतना ताकत आरोपियों कैसे जुटा पाते, जिसपे सीबीआई की निरीक्षण हो रहे, सीबीआई जिसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जिसने हस्तक्षेप किए हैं और जिसको साथ सिक्योरिटी पर्सनल तैनात है, उनको कभी गाड़ी से टकराव से मारने का कोशिश किया जाता, कभी जला के मारने का कोशिश किया जाता, तो हम कहां जा रहे हैं सर? वहां की आरोपी को कैसे इनको छूट दिया गया, ये हम सबको देखना पड़ेगा। क्योंकि आरोपी छूट अगर जेल से छूट मिलने के बाद 4 दिन के अंदर ये घटना घटाई, तो हिंदुस्तान में क्या हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हम सबको शर्मिंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश चाहते हैं कि वो उत्तम प्रदेश बने, किंतु दिन पे दिन उत्तर प्रदेश अधम प्रदेश बनने के कगार में पहुंच गए हैं। इसलिए कोई जवाब तो देना चाहिए सरकार को, कोई जवाब देना चाहिए सरकार को। देखिए हैदराबाद में वो आरोपियों को गोली से उड़ा दिया, जो भागने का कोशिश किया गोली से उड़ा दिया हैदराबाद पुलिस ने। और उत्तर प्रदेश के हैदराबाद गैंग रेप वाक़े पर केजरीवाल ने कहा, बलात्कार करके मार दिया गया, उन्नाव के अंदर उस लड़की को बलात्कार करके मार दिया गया। पूरा देश बहुत ज़्यादा गुस्से में है चारों तरफ। तो जो एनकाउंटर हुआ पूरे देश में, उसकी वजह से लोग बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं और संतोष जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ये भी चिंता का विषय है कि जिस तरह से लोगों का पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज से भरोसा उठ गया है, तो हम सब लोगों को, पूरे देश को और समाज को मिलके इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा और सभी सरकारों को मिलके इस पे तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा कि किस तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाए। चारा घोटाले में लालू यादव को झटका, झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत की अर्जी। खबरें तफसील से। हैदराबाद में डॉक्टर की इज्तिमाई अस्मत दरी के बाद इसके कत्ल और लाश को जलाए देने की वारदात में मुलविस तमाम 4 मुलजमीन इनकाउंटर में हलाक हो गए। ये इनकाउंटर सुबह तकरीबन 3:30 बजे पेश आया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वी.सी. सजनार ने पुलिस इनकाउंटर की तस्दीक करते कहा कि सबूतों की तलाश में मुलजमीन को इस वारदात के असल मुकाम पर ले जाया जा रहा था, जहां उन्होंने इज्तिमाई अस्मत रेजी की थी, ताकि इस वारदात की दोबारा मंजरकशी तफसीलात हासिल की जा सकें और ये देखा जाए कि किस तरह उन्होंने ये वारदात अंजाम दी। वहां पहुंचने के दौरान मुलजमीन भागने की कोशिश कर रहे थे। इस इनकाउंटर में हलाक तमाम मुलजमीन की लाश को शादनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि इस इनकाउंटर में 3 पुलिस वाले भी जख्मी हुए।
इस इनकाउंटर की जहां पुलिस की शाबाशी की जा रही है, वहीं इनकाउंटर पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। Against encounters, they should have been punished through the due process of law. I'm saying that it's a very, very dangerous thing to have happened. Those people were in any case going to get hanging as a punishment for the heinousness of their crime. But you cannot kill people because you want to. बाबरी मस्जिद अयोध्या तनाज़े पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 5 नजरसानी की अर्जियां दायर की गई हैं। जिन 4 अर्जियां मुस्लिम फरीक की तरफ से दायर की गई है, इनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मोहम्मद मिसबाहुद्दीन, मौलाना हिजबुल्लाह, हाजी महबूब और रिजवान अहमद ने नजरसानी अर्जियां दायर की। बोर्ड के जराये ने बताया कि अगर इन दरखास्तों को ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर किया जाता तो मुस्लिम फरीक की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ही जरा करेंगे। एक नजरसानी की अर्जी पीस पार्टी ने भी दाखिल की है। आज दायर 5 अर्जियों के साथ ही अयोध्या के राम जन्म बाबरी मस्जिद जमीन तनाज़े में अदालत के फैसले के खिलाफ अब तक कुल 6 नजरसानी की अर्जियां दायर की जा चुकी हैं। गुज़िश्ता दिनों अर्जी दायर की थी। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाज़रीन, शब खैर।